नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज हम क्लास 10th की इंग्लिश अप्रोच के थर्ड चैप्टर जिसका नाम है द गंगा और उसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्याय का अध्ययन करेंगे। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो लिखने की शैली है ये थोड़ी सी हार्ड होती है। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा और मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि जब ये वीडियो ख़त्म होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होगा। बस आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं। कहते हैं कि आई हैव रिसीव मतलब प्राप्त करना, सो मच यानी बहुत ज़्यादा, लव यानी प्रेम, एंड अफेक्शन मतलब स्नेह। मैंने बहुत अधिक प्रेम और स्नेह प्राप्त किया है फ्रॉम द इंडियन पीपल, भारतीय लोगों से। दैट नथिंग दैट आई टू डू, और वो कुछ भी नहीं होगा, डू जो मैं करूँगा, कैन रिपे इसके बदले में, इवन अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट इसका एक छोटा सा अंश भी नहीं होगा। फ्रैक्शन मतलब हिस्सा, स्मॉल मतलब छोटा। तो और इसके बदले में जो कुछ भी मैं करूँगा इसका एक छोटा सा अंश भी नहीं होगा। फिर से कि आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपल, मैंने भारतीय लोगों से बहुत अधिक स्नेह और प्रेम प्राप्त किया है। दैट नथिंग दैट आई टू डू, और जो कुछ भी मैं करूँगा, कैन रीपे इसके बदले में, इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट इसका एक छोटा सा अंश भी नहीं होगा। एंड इंडीड, और वास्तव में अब बता रहे हैं कि इसके बदले में ये जो कुछ भी करेंगे उसका वो छोटा सा अंश क्यों नहीं होगा। कहते हैं कि एंड इंडीड, और वास्तव में, देयर कैन बी नो रीपेमेंट, कोई बदला नहीं है। बदला मतलब जैसे हम पैसे देकर कोई दूसरी वस्तु ले लेते हैं तो हम अदला बदली करते हैं, तो वही कहते हैं कि कोई बदला नहीं है। आप सो प्रीसियस, इतने कीमती, अ थिंग वस्तु का, एज अफेक्शन स्नेह यानी स्नेह जैसे कीमती वस्तु, स्नेह जैसे कीमती वस्तु, नो रीपेमेंट का कोई बदला नहीं है। अर्थात जैसे हम किसी व्यक्ति से स्नेह करते हैं तो अगर वो हमें स्नेह के बदले में पैसा दे तो हमें कितना बुरा लगेगा। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि स्नेह जैसी कीमती वस्तु का कोई बदला नहीं है। मैनी हैव बीन एडमायर्ड, बहुतों की प्रशंसा की गई। सम हैव बीन रिवार्डेड, और कुछ को तो पुरस्कृत भी किया गया। बट लेकिन द अफेक्शन, जो स्नेह है, ऑफ ऑल क्लासेस सभी श्रेणियों से, ऑफ इंडियन पीपल भारतीय लोगों की सभी श्रेणियों से जो स्नेह हैज़ कम टू मी मुझे मिला, भारतीय लोगों की सभी श्रेणियों से जो स्नेह मुझे मिला, इन सच अब्यूंडेंट मिश्योर इतनी अधिक मात्रा में, दैट कि आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाय इट। ओवरवेल्म्ड पद का मतलब होता है बहुत अधिक खुश हो जाना, ओत प्रोत हो जाना। तो कह सकते हैं कि आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाय इट, मैं इससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यानी मैनी हैव बीन एडमायर्ड, बहुतों की तो प्रशंसा करके छोड़ दिया गया, यानी बहुतों की प्रशंसा की गई। सम हैव बीन रिवार्डेड, और कुछ को पुरस्कृत भी किया गया। बट लेकिन द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ द इंडियन पीपल हैज़ कम टू मी इन सच अब्यूडेंट मेच्योर दैट आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाय इट। लेकिन भारतीय लोगों की सभी श्रेणियों से जो स्नेह मुझे मिला, उस स्नेह से मैं बहुत खुश हूँ। आई कैन ओनली एक्सप्रेस, मैं केवल एक्सप्रेस द होप, मैं ये केवल आशा कर सकता हूँ, दैट कि इन द रिमेनिंग ईयर्स, जो शेष बचे वर्ष हैं, आई मे लिव मेरे जीवन के, यानी मेरे जीवन के जो शेष वर्ष हैं, मैं केवल इतना आशा कर सकता हूँ, आई शैल नॉट बी अनवर्दी, अनवर्दी मतलब अयोग्य, ऑफ माई पीपल, मैं अपने लोगों के, शैल नॉट बी अनवर्दी के प्रति अयोग्य नहीं होऊंगा, एंड देयर अफेक्शन यानी अपने लोगों के और उनके स्नेह के प्रति मैं अयोग्य सिद्ध नहीं होऊंगा। फिर से कि आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स आई मे लिव, आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपल एंड देयर अफेक्शन, यानी मैं केवल इतनी आशा कर सकता हूँ कि मेरे जीवन के जो शेष बचे वर्ष हैं, उन वर्षों में मैं अपने लोगों और उनके स्नेह के प्रति अयोग्य सिद्ध नहीं होऊंगा। टू माई, टू मतलब मेरे, इन अमरबल यानी इन अमरबल कॉमरेड्स
एंड कलीग्स। कॉमरेड का मतलब होता है साथी एंड कलीग का मतलब होता है सहकर्मी। मेरे असंख्य साथियों और सहकर्मियों। आई ओव एन एवर डीपर, डीपर मतलब बहुत ज़्यादा गहरा, डेप्थ मतलब कर्ज, ऑफ ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड मतलब होता है कृतज्ञता। यानी पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये तो पूरा यहाँ तक समझ में आया, ये बच रहा है, इसे समझिए। पूरा मिलाकर यहाँ से यहाँ तक कहना चाहते हैं कि मैं अपने असंख्य साथियों और सहकर्मियों की कृतज्ञता का ऋणी हूँ। यानी एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, यानी कृतज्ञता का ऋणी हूँ। आगे कहते हैं कि वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर्स, हम सह पार्टनर्स रहे हैं, यानी हम सहभागी रहे हैं। इन ग्रेट अंडरटेकिंग, महान कार्यों में, हम महान कार्यों में, वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर्स इन ग्रेट अंडरटेकिंग, हम महान कार्यों में क्या रहे हैं, पार्टनर्स रहे हैं, साथी रहे हैं। एंड हैव शेयर्ड, और साझा किया है, द त्रिम्थ, विजय को, एंड सारोस, और दुख को, विच इनइवेंटिबली अकम्पनी देम, जो इनके साथ सहज रूप से आ गई थी। यानी जैसे हम संघर्ष करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जब हम संघर्ष कर रहे हैं तो हमारे साथ केवल सुख ही सुख आएगा, दुख भी आता है। तो इन्होंने भी संघर्ष किया था, तो वही कहते हैं कि हम महान कार्यों में सहभागी रहे हैं और उन कार्यों के दौरान जो दुख और सुख स्वाभाविक रूप से आ गए उन्हें हमने साझा किया है। यानी वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर्स इन ग्रेट अंडरटेकिंग एंड हैव शेयर्ड द त्रिम्थ एंड सारोस, हम महान कार्यों में सहभागी रहे हैं और सुख और दुख का साझा किया है, विच इनइवेंटेबली अकम्पनी देम, जो उनके साथ सहज रूप से आ गए थे। व्हेन आई डाई, जब मैं मरूँ, आई शुड लाइक, मैं चाहूँगा, माई बॉडी टू बी क्रिम्टेड, कि मेरे शरीर को जला दिया जाए। जब मैं मरूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरे शरीर को जला दिया जाए। इफ़ आई डाई इन फॉरेन कंट्री, यदि मैं किसी दूसरे देश में मरता हूँ तो माई बॉडी शुड बी क्रिम्टेड देयर, तो मेरे शरीर को वहाँ जला दिया जाए। एंड माई असेस सेंट टू इलाहाबाद, और मेरी अस्थियों को इलाहाबाद भेजा जाए। अ स्मॉल हैंडफुल, एक मुट्ठी, ऑफ दीज एसेस, इन अस्थियों की एक मुट्ठी, शुड बी थ्रोन इन द गंगा, गंगा नदी में फेंक दी जाए। यानी मेरी अस्थियों की एक मुट्ठी गंगा नदी में प्रवाहित की जाए। एंड द मेजर पोर्शन, और जो कुछ शेष बच जाए, और शेष बचा भाग, ऑफ देम, उनका, डिपोज्ड ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो, उस तरह से खर्च किया जाए। डिपोज मतलब खर्च करना, ऑफ इन द मैनर, उस तरह से, इंडिकेटेड बिलो, जैसा कि नीचे बताया गया है, यानी नीचे बताए गए तरीके से खर्च किया जाए। नो पार्ट ऑफ दीज एसेस शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व्ड। देखिए, रिटेन्ड का मतलब होता है बचा कर रखना और प्रिजर्व्ड का मतलब होता है सुरक्षित रखना। यानी पूरा मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि मेरी अस्थियों का, यानी इन अस्थियों का कोई भी भाग बचा कर ना रखा जाए। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे क्योंकि थोड़ा सा ये हार्ड लिखते हैं तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। फास्ट रिवीजन होगा, मेरे साथ साथ आप रिवीजन करेंगे, ठीक है। मैं इंग्लिश पढ़ूंगा, आपके मन में हिंदी चलनी चाहिए। तो आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपल that nothing that I to do can repay even a small fraction of it. Indeed, there can be no repayment of so precious a thing as affection. मैंने भारतीय लोगों से बहुत अधिक प्रेम और स्नेह प्राप्त किया है और इसके बदले मैं जो कुछ भी कर लूँ, मैं इसका एक छोटा सा टुकड़ा भी, यानी एक छोटा अंश भी नहीं चुका सकता, क्योंकि वास्तव में स्नेह जैसे मूल्यवान वस्तु का कोई भी बदला नहीं है। Many have been admired, some have been rewarded, but the affection of all classes of Indian people that has come to me in such abundant measure that I have been overwhelmed by it. बहुतों की प्रशंसा की गई और कुछ को तो पुरस्कृत भी किया गया, लेकिन भारतीय लोगों की सभी श्रेणियों से जो स्नेह मुझे प्राप्त हुआ है उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। I can only express the hope that in the remaining years I may live, I shall not be unworthy of my people and their affection. मैं केवल आशा कर सकता हूँ कि मेरे जीवन के जो शेष बचे वर्ष हैं उनमें मैं अपने लोगों और उनके स्नेह के प्रति अयोग्य सिद्ध ना हूँ।
To my innumerable comrades and colleagues, I owe an ever deeper depth of gratitude. मैं अपने असंख्य साथियों और सहकर्मियों की कृतज्ञता का ऋणी हूँ. We have been joint partners in great undertaking and have shared the triumph and sorrows which inevitably accompany them. हम महान कार्यों में साथी रहे हैं और इन महान कार्यों के दौरान जो दुख और सुख स्वाभाविक रूप से आए उनका साझा किया है. When I die, जब मैं मरूँ, I should like my body to be cremated. If I die in a foreign country, my body should be cremated there and my ashes sent to Allahabad. जब मैं मरूँ तो मेरे शरीर को जला दिया जाए और यदि मैं किसी दूसरे देश में मरता हूँ तो मेरे शरीर को वहाँ जला दिया जाए और मेरी अस्थियों को इलाहाबाद लाया जाए. A small handful of these ashes should be thrown in Ganga and major portion of them disposed of in the manner indicated below. मेरी अस्थियों का एक मुट्ठी भाग गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाए और उसमें जो शेष बच जाता है यानी शेष बचे हुए भाग को नीचे बताए गए तरीके से खर्च किया जाए. No part of these ashes should be retained or preserved. मेरी अस्थियों को यानी इन अस्थियों को भविष्य के लिए सुरक्षित बचाकर ना रखा जाए. माई डिज़ायर, मेरी इच्छा है कि टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस, कि मेरी एक मुट्ठी अस्थियाँ थ्रोन इन द गंगा नदी में प्रवाहित की जाएं एट इलाहाबाद की. मेरी इच्छा है कि मेरी एक मुट्ठी अस्थियाँ इलाहाबाद की गंगा नदी में प्रवाहित की जाएं. हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, इसका कोई धार्मिक कारण नहीं है, किसी धार्मिक कारणवश मैं ऐसा नहीं कह रहा. सो फार एज आई एम कंसर्न्ड, और जहाँ तक मेरी बात है, आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, इस तथ्य में मेरा कोई धार्मिक कारण नहीं है. तो पूरा मिला के कहना चाहते हैं कि माई डिज़ायर टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद, मेरी एक मुट्ठी अस्थियाँ इलाहाबाद के गंगा नदी में प्रवाहित कर दी जाएं. हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, इसमें कोई धार्मिक कारण नहीं है. सो फार एज आई एम कंसर्न्ड, और जहाँ तक मेरी बात है, आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, इस तथ्य में मेरा कोई धार्मिक कारण नहीं है. सेंटिमेंट मीन्स भावना भी होती है, तो अगर आप चाहें तो ऐसे भी कह सकते हैं कि आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, इस तथ्य में मेरी कोई धार्मिक भावना नहीं है. आई हैव बीन अटैच्ड, कहते हैं कि आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड जमुना रिवर्स. अटैच मतलब जुड़ा हुआ, तो मैं गंगा और जमुना नदियों से जुड़ा हुआ हूँ. इन इलाहाबाद की एवर सिंस माई चाइल्डहुड, अपने बचपन से, मैं अपने बचपन से ही इलाहाबाद की गंगा और जमुना नदियों से जुड़ा हुआ हूँ. एंड आई हैव ग्रोन ओल्डर, एंड एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, और जैसे जैसे मैं बड़ा होता चला गया, दिस अटैचमेंट, यह लगाव, हैज़ आल्सो ग्रोन, बढ़ गया. यानी मैं अपने बचपन से ही गंगा और जमुना नदियों से जुड़ा हुआ हूँ, इलाहाबाद की गंगा और जमुना नदियों से जुड़ा हुआ हूँ, और जैसे जैसे मैं बड़ा होता चला गया, यह अटैचमेंट भी बढ़ता चला गया. आई हैव वॉच्ड, मैंने देखा है, देयर वेरिंग मोड्स, उनके बदलते रूपों को. एज द सीजन चेंज, बदलते मौसम में मैंने उनके बदलते रूपों को देखा है. एंड हैव ऑफ्टन थॉट, और विचार करता हूँ, ऑफ द हिस्ट्री, इतिहास के बारे में. एंड मिथ मतलब होता है पौराणिक कथाओं के बारे में. एंड ट्रेडिशन मतलब होता है परंपराओं के बारे में. एंड सॉन्ग, और गीतों के बारे में. एंड स्टोरीज, और कहानियों के बारे में. दैट हैव बिकम अटैच्ड, जो उनसे जुड़ी हुई हैं, टू देम, यानी जो उनसे जुड़ी हुई हैं, थ्रू द लॉन्ग एजेस, सदियों से. एंड बिकम पार्ट, और हिस्सा बन गई हैं, ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर, उनके बहते जल का हिस्सा बन गई हैं. अर्थात कि मैं इतिहास, पौराणिक कथाओं और परंपराओं के बारे में, गीतों और कहानियों के बारे में जो उनसे जुड़ी हुई हैं विचार करता हूँ, और ये सब चीज़ें लॉन्ग एजेस, सदियों से
इनके बहते जल का हिस्सा बन गई हैं। तो पूरा का पूरा फिर से एक बार रिवीजन करेंगे कि आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड द जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद एवर सिंस माई चाइल्डहुड। मैं अपने बचपन से ही इलाहाबाद की गंगा और जमुना नदियों से जुड़ा हुआ हूँ। एंड एज आई हैव ग्रोन ओल्डर दिस अटैचमेंट हैज़ आल्सो ग्रोन। और जैसे जैसे मैं बड़ा होता चला गया यह लगाव भी बढ़ता चला गया। आई हैव वॉच्ड, मैंने देखा है, देयर वेरिंग मोड्स एट सीजन चेंज। देखिए ये बात समझ लेते हैं। मैंने बदलते मौसम में उनके बदलते रूपों को देखा है। कहने का तात्पर्य ये है कि ठंडियों में गंगा नदी की धारा थोड़ा पतली हो जाती है, बरसात में वही धार दहाड़ती रहती है। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि बदलते मौसम में बदलती रूपों को इनके देखा है। एंड हैव ऑफ्टन थॉट ऑफ द हिस्ट्री एंड myth and tradition and song and story that have become attached to them। और विचार करता हूँ इतिहास के बारे में, पौराणिक कथाओं के बारे में, परंपराओं के बारे में और गीतों और कहानियों के बारे में that have become attached, जो जुड़ी हुई हैं to them, उनसे through the long ages, सदियों से, and become part of their flowing waters, और उनके बहते जल का हिस्सा बन गई हैं। The गंगा स्पेशली इज़ द रिवर ऑफ इंडिया। गंगा वास्तव में भारत की नदी है, बिलव्ड ऑफ हर पीपल, जो उसके लोगों को प्रिय है। राउंड विच, जिसके चारों ओर आर इंटरवाइंड हर रेशियल मेमोरीज, जिसके चारों ओर उनकी जातिगत यादें हैं। ठीक है, फिर से कि द गंगा स्पेशली इज़ द रिवर ऑफ इंडिया। गंगा वास्तविक रूप से गंगा भारत की नदी है, बिलव्ड ऑफ हर पीपल, अपने लोगों को प्रिय है, राउंड विच आर इंटरवाइंड हर रेशियल मेमोरीज, और जिसके चारों ओर उनकी जातिगत यादें हैं। हर होप्स, उनकी होप मतलब आशाएं हैं, एंड फियर, उनकी आशा और उनका भय है। हर सॉन्ग ऑफ त्रिम्थ, त्रिम्थ मतलब विजय, उनके विजय के गीत हैं। हर विक्ट्रीज, उनकी विजय है, एंड हर डिफीट्स, और उनकी हार है। सी हैज़ बीन अ सिंबल, वह एक प्रतीक है, ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, यानी यह भारत की संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। एवर चेंजिंग, हमेशा बदलने वाली, एवर फ्लोइंग, हमेशा बहने वाली, एंड इट, और फिर भी, एवर द सेम गंगा, हमेशा एक समान रहने वाली गंगा। सी रिमाइंड्स मी, वह मुझे याद दिलाती है, ऑफ स्नो कवर्ड, बर्फ से ढकी हुई पीक्स, चोटियों की, एंड द डीप, और एंड मतलब और, द डीप, डीप मतलब गहरी, वैलीज मतलब घाटियों की, और गहरी घाटियों की, ऑफ हिमालयास, हिमालय की। वह मुझे हिमालय की बर्फ़ से ढकी हुई चोटियों और गहरी घाटियों की याद दिलाती है। विच आई हैव लव्ड सो मच, जिससे मैं बहुत अधिक प्रेम करता हूँ। एंड ऑफ द रिच, देखिए रिच मतलब धनी होता है, लेकिन यहाँ पे रिच का मतलब होगा हरा भरा। एंड ऑफ द रिच, और वहाँ हरा भरा, एंड वास्ट प्लेन्स बिलो, और नीचे का वहाँ हरा भरा समतल मैदान। वेयर, जहाँ माई लाइफ, मेरे जीवन को, एंड वर्क, और कार्य को, हैव बीन कास्ट, रूप प्राप्त हुआ। यानी यहाँ से यहाँ तक ये कह रहे हैं कि और वह नीचे का हरा भरा विशाल और समतल भूभाग, जहाँ मेरे जीवन और कार्य को रूप प्राप्त हुआ। तो पूरा का पूरा एक बार रिवीजन करेंगे कि द गंगा स्पेशली इज़ द रिवर ऑफ इंडिया, बिलव्ड ऑफ हर पीपल, राउंड विच आर इंटरवाइंड हर रेशियल मेमोरीज। गंगा वास्तव में भारत की नदी है और यह अपने लोगों को प्रिय है। इसके चारों ओर उनकी जातिगत यादें हैं। हर होप्स एंड फियर्स, उनकी आशाएं और उनका भय है। हर सॉन्ग ऑफ त्रिम्थ, उनकी विजय के गीत हैं। हर विक्ट्रीज एंड हर डिफीट्स, उनकी विक्ट्रीज, उनकी विजय है, एंड हर डिफीट, और उनकी हार है। सी हैज़ बीन ए सिंबल ऑफ इंडिया सीज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, यहाँ भारत की संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। एवर चेंजिंग, हमेशा बदलने वाली। एवर फ्लोइंग, हमेशा बहने वाली। एंड एट एवर द सेम गंगा, और फिर भी हमेशा एक जैसी रहने वाली गंगा। सी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स
एंड डीप वैलीज ऑफ हिमालयास, वह मुझे बर्फ़ से ढकी हुई चोटियों और गहरी घाटियों की, यानी हिमालय की बर्फ़ से ढकी हुई चोटियों और गहरी घाटियों की याद दिलाती है। विच आई हैव लव्ड सो मच, जिससे मैं बहुत अधिक प्रेम करता हूँ। एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन बिलो वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, यानी और वह नीचे का हरा भरा विशाल भूभाग, विशाल और समतल भूभाग जहाँ मेरे जीवन और कार्य को रूप मिला, उन सभी चीज़ों की सी रिमाइंड्स मी, मुझे याद दिलाती है। कहते हैं कि स्माइलिंग एंड डांसिंग, स्माइल मतलब मुस्कुराना एंड डांसिंग, डांसिंग मतलब नृत्य करना, मुस्कुराती और नाचती हुई इन द मॉर्निंग सनलाइट, सुबह सूर्य के प्रकाश में यह मुस्कुराती और नाचती हुई प्रतीत होती है। एंड डार्क, डार्क मतलब अंधकार में, एंड ग्लूमी, ग्लूमी मतलब उदास और अंधकार में और उदास प्रतीत होती है। एंड फुल ऑफ मिस्ट्री, और रहस्य से भरी हुई, अर्थात अंधकार में, उदास और रहस्य से भरी हुई प्रतीत होती है। एज द इवनिंग शैडो फॉल्स, शैडो मतलब छाया, तो जब शाम की छाया पड़ती है तो यह अंधकार में, उदास और रहस्य से भरी हुई प्रतीत होती है। अ नैरो, नैरो मतलब सकरी, पतली, स्लो धीमी, एंड ग्रेसफुल और शानदार स्ट्रीम धारा इन विंटर, सर्दियों में इसकी धारा पतली, धीमी और शानदार हो जाती है। एंड अ वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून, और मानसून यानी बरसात के मौसम में अ वास्ट रोरिंग चौड़ी छाती वाली दहाड़ती हुई धारा हो जाती है, यानी कहने का मतलब है कि यह विशाल हो जाती है, चौड़ी हो जाती है। वास्ट रोरिंग थिंग, वास्ट रोरिंग मतलब आप इतना कहिए कि यह दहाड़ती हुई प्रतीत होती है, बरसात के मौसम में यह दहाड़ती हुई प्रतीत होती है। ब्रॉड बोशम्ड, ब्रॉड बोशम्ड मतलब चौड़ी छाती वाली। ऑलमोस्ट एज द सी, लगभग समुद्र के समान, लगभग समुद्र के ही जैसी चौड़ी छाती वाली हो जाती है, यानी इसका पट जो होता है लंबा हो जाता है। एंड और विथ समथिंग ऑफ सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, और लगभग कुछ समुद्र की ही नष्ट करने वाली, डिस्ट्रॉय यानी नष्ट करने वाली पावर, शक्ति को धारण कर लेती है, और समुद्र की ही नष्ट करने वाली कुछ शक्ति को धारण कर लेती है। देखिए जब बाढ़ आती है गंगा नदी में तो न्यूज़ चैनल पे अजीब अजीब न्यूज़ आती है कि यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम हो गई, यानी नष्ट कर रही है ना, तो वही चीज़ कहते हैं कि द गंगा हैज़ बीन मी टू मी, गंगा हैज़ बीन टू मी, वास्तव में मेरे लिए गंगा अ सिंबल एक प्रतीक है, एंड मेमोरी और याद है, वास्तव में मेरे लिए गंगा एक प्रतीक है और याद है। ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, भारत के इतिहास की, गंगा मेरे लिए भारत के इतिहास की प्रतीक और याद है। रनिंग इनटू द प्रेजेंट, जो प्रेजेंट वर्तमान से रनिंग बहती हुई, एंड फ्लोइंग, रनिंग का कहिए दौड़ती हुई, फ्लोइंग का कहती बहती हुई, यानी रनिंग इनटू द प्रेजेंट जो वर्तमान से दौड़ती हुई, एंड फ्लोइंग और बहती हुई, ऑन टू द ग्रेट ओशियन, महान समुद्र में जाती है, ऑफ द फ्यूचर भविष्य के, जो वर्तमान से दौड़ती और बहती हुई भविष्य के महान समुद्र में जाती है। फिर से पूरा रिवीजन करेंगे एक बार। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, सुबह सूर्य के प्रकाश में नाचती और मुस्कुराती हुई प्रतीत होती है। एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज द इवनिंग शैडो फॉल, और जब शाम की छाया पड़ती है तो यह अंधकार में, उदास और रहस्य से भरी हुई प्रतीत होती है। ए नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर, सर्दियों में पतली, धीमी और शानदार धारा वाली हो जाती है। एंड अ वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून, और बरसात के मौसम में यह दहाड़ती हुई प्रतीत होती है। ब्रॉड बोशम्ड ऑलमोस्ट एज द सी, यह समुद्र के समान चौड़ी छाती वाली हो जाती है। एंड विथ समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, और समुद्र की ही कुछ नष्ट करने वाली शक्ति को धारण कर लेती है। द गंगा हैज़ बीन टू मी अ सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, गंगा मेरे लिए भारत की मेमोरी, सिंबल यानी याद है और प्रतीक है,
ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, भारत के इतिहास के, यानी मेरे लिए गंगा भारत के इतिहास की याद और प्रतीक है। रनिंग इन टू द प्रेजेंट एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर, जो वर्तमान से दौड़ती हुई और बहती हुई भविष्य के महान सागर में मिल जाती है। एंड तो आई हैव डिस्कार्डेड, डिस्कार्डेड मतलब होता है अलग करना या फिर त्याग देना। तो आई हैव डिस्कार्डेड, और वास्तव में मैंने अपने आप को अलग कर लिया है मच ऑफ, बहुत सारी पास्ट, पुरानी ट्रेडिशन, परंपराओं से, एंड कस्टम, और रीति रिवाजों से। यद्यपि मैंने अपने आप को पुरानी रीति रिवाजों से और परंपराओं से अलग कर लिया है, एंड और एन अनेक्सियस, और अब चिंतित रहता हूँ दैट कि इंडिया शुड रीड हरसेल्फ, कि भारत अपने आप को स्वतंत्र करा ले ऑफ ऑल शैकल्स, उन सभी जंजीरों से, दैट बाइंड, जो उसे बांधती हैं, एंड कंस्ट्रेन हर, और दबाती हैं, एंड डिवाइड हर पीपल, और उसके लोगों को अलग करती हैं, एंड सप्रेस, और कुचलती हैं, वास्ट नंबर ऑफ देम, उनमें से बहुत सारे लोगों को कुचलती हैं, एंड प्रिवेंट, और रोकती हैं, द फ्री डेवलपमेंट, स्वतंत्र विकास को, ऑफ द बॉडी, शरीर के, एंड द स्पिरिट, और आत्मा के। तो पूरा फिर से देखेंगे क्योंकि बहुत बड़ा था। देखिए, एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम, और यद्यपि मैंने अपने आप को बहुत सारी पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों से अलग कर लिया है, एंड एन एनेक्सियस, और अब इस बात पर चिंतित रहता हूँ दैट इंडिया शुड रीड हर सेल्फ, कि भारत अपने आप को स्वतंत्र करा ले ऑफ ऑल साइकिल्स दैट बाइंड एंड कंस्ट्रेन हर, उन सभी जंजीरों से जो उसे बांधती हैं एंड दबाती हैं, एंड डिवाइड हर पीपल एंड सप्रेस्ड वास्ट नंबर ऑफ देम, और उसके बहुत सारे लोगों को क्या करती हैं, एंड डिवाइड हर पीपल, और उसके लोगों को अलग करती हैं, एंड सप्रेस्ड वास्ट नंबर ऑफ देम, और उनमें से बहुत सारे लोगों को कुचलती हैं, एंड प्रिवेंट, और रोक देती हैं, द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट, और आत्मा और शरीर के स्वतंत्र विकास को रोकती हैं। तो यद्यपि आई सीक ऑल दिस, मैंने यह सब प्राप्त कर लिया है, एट, फिर भी आई डू नॉट विश, मैं नहीं चाहता, टू कट माई सेल्फ ऑफ, कि मैं अपने आप को अलग कर लूँ, फ्रॉम दैट पास्ट, उस इतिहास से, कम्प्लीटली, पूरी तरह से। यानी यद्यपि मैंने यह सब प्राप्त कर लिया है, लेकिन फिर भी मैं उस इतिहास से अपने आप को पूरी तरह अलग करना नहीं चाहता। आई एम प्राउड, मुझे गर्व है, ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत, मुझे उस महान विरासत पर गर्व है, दैट हैज़ बीन, जो हमारी है, एंड इट इज़ आवर्स, और हमारी रहेगी। मुझे उस महान विरासत पर गर्व है जो हमारी है और हमारी रहेगी, एंड आई एम कॉन्शियस दैट आई टू, देखिए कॉन्शियस का मतलब होता है, आई एम कॉन्शियस का मतलब होता है मुझे एहसास है, आई एम कॉन्शियस, मुझे एहसास है, दैट आई टू, कि मैं भी, लाइक ऑल ऑफ अस, हम सभी की तरह, एम, हूँ, अ लिंक, एक कड़ी, इन द अनब्रोकन चेन, उस चेन की मैं भी एक कड़ी हूँ, विच, जो, गोज बैक, जाती है, टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की ओर, इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया। देखिए पूरा मिला जुला के आपको यहाँ से टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, आपको केवल इतना याद रखना है कि जो भारत के महान इतिहास के उदय तक जाती है। ज़्यादा परेशान होंगे तो भूल जाएंगे, भूलना नहीं है, बस इतना याद रखना है कि जो भारत के महान इतिहास के उदय तक जाती है। यानी एक समय ऐसा था, मोटी मोटी बात समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिए क्या कहना चाहते हैं, कि भाई हर एक चीज़ की कभी न कभी शुरुआत होती है, तो हमारे इतिहास की भी कभी शुरुआत हुई होगी। आज हम लोग वर्तमान में हैं, लेकिन अगली वाली पीढ़ी जो आएगी उसके लिए हम इतिहास होंगे। यानी एक तरह से ये कड़ी है, ये चेन है, और ये इतिहास के उदय तक जाती है, यानी कभी न कभी इतिहास का भी उदय हुआ होगा। बात समझ रहे हैं? जैसे आपने पहली क्लास में स्टडी की, फिर सेकंड क्लास में गए, फिर थर्ड में, लेकिन आज आप 10th क्लास में हैं,
और फर्स्ट क्लास आपके लिए इतिहास है, लेकिन आपके इतिहास का जो उदय हुआ कहाँ से हुआ? फर्स्ट क्लास से। उसी तरह से कहते हैं कि हम लोगों के इतिहास का भी उदय हुआ, और ये जो कड़ी है यानी हम सभी उस कड़ी में जुड़े हुए हैं। हम हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे दादाजी रहे होंगे, यानी एक तरह से ये कड़ी है। तो वही कहते हैं कि जो भारत के महान इतिहास के उदय तक जाती है, उस कड़ी यानी उस चेन का मैं भी एक कड़ी हूँ। देखिए, दैट चेन, इस चेन को आई वुड नॉट ब्रेक, मैं नहीं तोड़ूंगा, मैं इस चेन को नहीं तोड़ूंगा। फॉर, क्योंकि आई ट्रेज़र इट, मैं इसे बहुमूल्य मानता हूँ। एंड सीक इंस्पिरेशन, और इससे प्रेरणा प्राप्त करता हूँ। फ्रॉम इट, यानी और इससे प्रेरणा प्राप्त करता हूँ। एंड, और एज विटनेस, एक गवाह के रूप में, ऑफ दिस डिज़ायर ऑफ माइंड, अपनी इस इच्छा के गवाह के रूप में। एंड एज माई लास्ट होमेज, लास्ट होमेज मतलब अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में, टू इंडियाज़ कल्चरल इनहेरिटेंस, यानी मेरी इच्छा और भारत की इस महान विरासत को अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में, आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं ये प्रार्थना करता हूँ, दैट अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस, कि मेरी एक मुट्ठी अस्थियाँ बी थ्रोन इनटू द गंगा, गंगा नदी में प्रवाहित कर दी जाएं। एट इलाहाबाद, इलाहाबाद की, टू बी कैरीड, जो जाती है, टू ग्रेट ओशियन, महान समुद्र में, दैट वासेस, जो धोता है, इंडिया सोर्स, भारत के किनारों को, जो महान समुद्र में मिलती है, जो भारत के किनारों को धोता है, या फिर आप कह सकते हैं जो भारत के पैरों को पखाड़ता है। देखिए, समुद्र की लहर आती है, तल से टकराती है और फिर वापस लौट जाती है, तो वही चीज़ कह रहे हैं, जो भारत के पैरों को धोता है। आगे कहते हैं कि द मेजर पोर्शन, इसका मेजर यानी शेष बचा हुआ भाग, ऑफ माई एसेस, मेरी अस्थियों का शेष बचा हुआ भाग, शुड हाउ एवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज, मेरी अस्थियों का शेष बचा हुआ भाग अन्य तरीकों से खर्च किया जाए। कौन कौन से तरीके हैं, देखिए बताते हैं कि आई वांट, मैं चाहता हूँ कि कि ये अस्थियाँ, टू बी कैरीड हाई अप इनटू द एयर, ऊपर आसमान में ले जाई जाएं, इन एन एरोप्लेन, यानी मैं चाहता हूँ कि एक एरोप्लेन में मेरी ये अस्थियाँ आसमान में ले जाई जाएं, एंड स्केटर्ड, और बिखेर दी जाएं, फ्रॉम दैट हाइट, उस ऊंचाई से, ओवर द फील्ड, उन खेतों में बिखेर दी जाएं, वेयर, जहाँ द पीजेंट, किसान ऑफ इंडिया टॉयल, जहाँ भारत का किसान परिश्रम करता है, सो दैट, जिससे कि दे माइट मिंगल, जो मिल सकें, जिससे कि ये मिल सकें, विद द डस्ट, धूल से, एंड सॉइल, और मिट्टी से, जिससे कि यहाँ धूल और मिट्टी में मिल जाएं, ऑफ इंडिया, भारत की, एंड बिकम, और बन जाए, एन इंडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया, और ये भारत का एक अभिन्न अंग या फिर एक अभिन्न हिस्सा बन जाए। आई हैव रिटन दिस विल, मैंने यह इच्छा एंड टेस्टामेंट, और इच्छा पत्र लिखा है, इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में, मैंने यह इच्छा और इच्छा पत्र नई दिल्ली में लिखा है, ऑन 21 डे ऑफ जून, 21 जून को, इन द ईयर ऑफ 1954, यानी 21 जून 1954 को। ठीक है, तो पूरा का पूरा फिर से एक बार रिवीजन करेंगे ताकि प्रॉब्लम ना हो। मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों को कई जगह पे प्रॉब्लम हुई होगी। देखिए, एंड आई थॉट आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ, एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम एंड एनेक्सियस, दैट India should rid herself of all shackles and bind, constrain her and divide her people and suppress vast number of them and prevent for the free development of the body and spirit. देखिए, and I thought I have discarded much of past tradition and custom, और यद्यपि मैंने अपने आप को बहुत सारी पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों से अलग कर लिया है, and an anxious that India should rid herself, और अब चिंतित रहता हूँ कि भारत अपने आप को स्वतंत्र करा ले, ऑफ ऑल शैकल्स, सभी बेड़ियों से या जंजीरों से, दैट बाइंड एंड कंसंट्रेन हर, जो उसे बांधती हैं और दबाती हैं, एंड डिवाइड हर पीपल, और उसके लोगों को अलग करती हैं, एंड सप्रेस्ड वास्ट नंबर ऑफ देम, और उनमें से बहुतों को कुचलती हैं। सप्रेस मतलब दबाना भी कह सकते हैं। एंड प्रिवेंट, और रोकती हैं, द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, शरीर के
स्वतंत्र विकास को रोकती हैं एंड स्पिरिट और आत्मा के यानी आत्मा और शरीर के स्वतंत्र विकास को रोकती हैं। दो आई सीक ऑल दिस एट आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम दैट पास्ट कम्प्लीटली। यद्यपि मैंने यह सब प्राप्त कर लिया है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को उस इतिहास से पूर्णतः अलग नहीं करना चाहता। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस दैट हैज़ बीन एंड इज आवर्स। मुझे उस महान विरासत पर गर्व है जो हमारी है और हमारी रहेगी। एंड आई एम कॉन्शियस, और मुझे एहसास है दैट आई टू कि मैं भी लाइक ऑल ऑफ अस हम सभी की तरह एम अ लिंक एक लिंक हूँ, एक कड़ी हूँ ऑफ इन द अनब्रोकन चेन उस चेन की विच गोज़ बैक टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, जो भारत के महान इतिहास के उदय तक जाती है। दैट चेन आई वुड नॉट ब्रेक, उस चेन को मैं नहीं तोड़ूंगा। फॉर आई ट्रेजर इट, क्योंकि मैं इसे बहुमूल्य मानता हूँ। एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, और इससे प्रेरणा प्राप्त करता हूँ। एंड एज अ विटनेस ऑफ दिस डिज़ायर ऑफ माइंड एंड एज माई लास्ट होमेज टू इंडियाज कल्चरल इनहेरिटेंस, एज अ विटनेस एक गवाह के रूप में ऑफ दिस डिज़ायर ऑफ माइंड, अपने इस गवाह के यानी मेरी इस इच्छा के गवाह के रूप में, एंड माई लास्ट होमेज और अपनी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में, टू इंडियाज इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, भारत की इस महान विरासत को। आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं यह प्रार्थना करता हूँ दैट आई हैंडफुल ऑफ माई एसेस बी थ्रोन इनटू द गंगा, कि मेरी एक मुट्ठी अस्थियाँ गंगा नदी में प्रवाहित कर दी जाएं एट इलाहाबाद की। टू बी कैरीड, जो जाती है टू द ग्रेट ओशियन, उस महान समुद्र की ओर, या फिर उस महान समुद्र में मिलती है दैट वासेस इंडिया सोर्स, जो भारत के पैरों को पखारता है या फिर जो भारत के किनारों को धोता है। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस शुड हाउ एवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज, मेरी अस्थियों के शेष बचे हुए भाग को अन्य तरीक़ों से खर्च किया जाए। आई वॉन्ट दीज टू बी कैरीड हाई अप इन टू द एयर इन एन एरोप्लेन, मैं चाहता हूँ कि एक एरोप्लेन की सहायता से इन्हें आसमान में ले जाया जाए। एंड स्कैटर्ड फ्रॉम द हाइट, और उस ऊँचाई से बिखेर दिया जाए ओवर द फील्ड्स वेयर द पीजेंट ऑफ इंडिया टॉयल, उन खेतों में जहाँ भारत का किसान काम करता है, परिश्रम करता है, पसीना बहाता है, जैसे कह सकते हैं। सो दैट दे माइट मिंगल विद द डस्ट एंड सॉइल, जिससे कि वे धूल और मिट्टी में मिल जाएं ऑफ इंडिया, भारत की, एंड बिकम एन इंडिस्टिंगेबल पार्ट ऑफ इंडिया, और भारत का एक अभिन्न अंग बन जाए। आई हैव रिटन दिस विल एंड टेस्टामेंट इन न्यू दिल्ली ऑन 21st day of June in the year 1954। मैंने यह इच्छा पत्र नई दिल्ली में 21 जून 1954 को लिखा है। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ी तबीयत ख़राब थी, लेकिन मैंने फिर भी प्रयास किया है। अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और एक बात, इसके जो एक्सरसाइज हैं वो भी जल्दी ही अपलोड कर दिए जाएंगे। मैथ की क्लासेस शुरू हो गई हैं, मैथ की स्टडी करते रहिए। जल्द ही फिजिक्स की क्लासेस भी शुरू कर दी जाएंगी। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।